बिखर जाते हैं महल झूठ के। सच्चाई की आंधी आ जाने पर आओ तोलें दावाए नबूवत इंसानियत के पैमाने पर। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या मोहम्मद साहब सच में नबी थे? अक्लमंदी की दलीलें और इंसानियत के तराजू में इसे तोलती हुई ये सीरीज़ मैंने शुरू की है और ये सीरीज़ की पहली वीडियो है। अपने जनरल शोज़ के साथ साथ कभी कभी बीच में मैं इस सीरीज़ के वीडियोस भी आपके लिए लाता रहूँगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान की हुकूमत भी ज़फ़र की आंधी से डरती है। तो सीरीज़ की पहली वीडियो का टॉपिक है कि क्या मोहम्मद साहब उम्मी थे? उम्मी उस शख्स को कहते हैं जो लिखना और पढ़ना ना जानता हो, मतलब कि इलिटरेट हो। मुसलमान अक्सर कहते हैं कि हमारे नबी तो उम्मी थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुरान जो किताब मोहम्मद साहब पर नाजिल होती थी वो कुछ और नहीं, बस पुरानी किताबों जैसे तौरेत, ज़बूर और इंजील की कॉपी है। और कहीं किसी को ये शक ना हो जाए कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम को बाकी मजहब जैसे यहूदी, ईसाई और बाकी की मिथोलॉजी से कॉपी करके बनाया है, इसलिए वो कह देते हैं कि हमारे नबी तो उम्मी थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए कॉपी भी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं साबित करूंगा कि मोहम्मद साहब को लिखना पढ़ना भी आता था और कुरान एक कॉपी बुक है। तो आइए शुरू करते हैं। इस्लाम की शुरुआत की जगह यानी अरब, ये वो जगह थी जहां आज से 1400 साल पहले यहूदी और ईसाई रहा करते थे। उनके नबियों की कहानियां जैसे आदम, ईसा, मूसा, इब्राहिम उस जमाने में बहुत पॉपुलर थी, और ये उनकी किताबों जैसे कि तौरेत, इंजील, ज़बूर आदि में लिखी थी। और इसीलिए कुरान में भी मोहम्मद साहब ने उन्हीं नबियों की कहानियां कॉपी कर दी हैं। कुरान में एक बड़ा हिस्सा इन किताबों का मिलता है और एक छोटा हिस्सा उस समय के पैगन लोगों के स्क्रिप्चर्स का भी मिलता है, जैसे रमजान में भूखे रहकर खुदा को खुश करने जैसी चीजें। यही वजह है कि बाइबल में इन नबियों का जिक्र कुरान से ज्यादा डिटेल में मिलता है। और यही मुस्लिम लोग फंस जाते हैं और कह देते हैं कि मोहम्मद साहब तो अनपढ़ थे, इसलिए वो कॉपी नहीं कर सकते। और कुछ तो ये भी कह देते हैं कि एक अनपढ़ इंसान कुरान जैसी पोइट्री नहीं लिख सकता, लिहाजा कुरान एक मोज़ा है। पहली बात तो कुरान की पोइट्री बिल्कुल अच्छी नहीं है, और वो पढ़ के ही पता चल जाता है, अरबिक में भी और उसके ट्रांसलेशन में भी। और अगर ऐसा है भी तो फिर इनके नज़रिए से तो कबीरदास भी एक रसूल थे, क्योंकि वो तो सच में लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। फिर भी इंडिया की हिस्ट्री के सबसे फेमस पोएट थे। इतना ही नहीं बल्कि सूरदास तो पैदाइशी अंधे थे, फिर भी उनकी पोइट्री इंडिया के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और इस हिसाब से ये भी अल्लाह के रसूल हो गए। मतलब अकीदत की पट्टी जो पेरेंट्स ने उनकी आंखों पर बांधी है उसे वो उतार कर देखते ही नहीं है। अब आइए देखते हैं कुरान और हदीसों में रसूल के उम्मी होने के ताल्लुक से क्या आया है। कुरान 7157। जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का एतबार करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। तो इस आयत में नबी को उम्मी कहा गया है। कुरान 2948। इससे पहले आप कोई किताब पढ़ते थे, ना किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे। मतलब अकॉर्डिंग टू कुरान मोहम्मद साहब इलिटरेट थे। अब देख लेते हैं कि फैज साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में। ए नबी, इससे पहले ना आप लिखना जानते ना आप पढ़ना जानते थे, वरना अगर आप लिखना पढ़ना जानते तो जिनके दिल में मर्ज था, शक था, शुबा था, वो बढ़ जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, तो कुरान लिख दिया। एक इंटेलिजेंट आदमी अगर कोई कारनामा अंजाम देता तो आप कहते उसको तो अल्लाह ने सलाहियत दी है, कर लिया होगा। एक तेज़ भागने वाला को रिकॉर्ड बनाए तो आप कहेंगे वो तो भागता ही है, रिकॉर्ड तो बनाएंगे ही। एक आदमी जिसका हाफिज़ा अच्छा है, बोलता अच्छा, तो आप कहेंगे बोलता अच्छा है, तो जीतना तो है ही, समझ रहे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते थे ना पढ़ते थे, उसके बाद भी कुरान आप पर नाजिल हुआ, ये एक मौजज़ा था। तो ख़ास तौर से अल्लाह ने अपने नबी को पढ़ा लिखा बना सकता था, फिर भी क्या रखा? उम्मी रखा। इसके पीछे एक मिशन और एक मकसद था अल्लाह का, वरना जिनके दिलों में मर्ज है वो इल्ज़ाम लगा देते रहे मोहम्मद तो बहुत बड़े शायर थे, तो लिख लिए होंगे कुरान भी। लिहाजा उस इल्ज़ाम को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब अगर मोहम्मद साहब लिखना पढ़ना जानते होते तो कुरान का लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ को ये भी मानते हैं। मुस्लिम ये सोचते हैं कि नबी सच में उम्मी थे, पर आज इनका यह वहम दूर हो जाएगा। कुरान से तो नबी इलिटरेट थे, पर हदीस के अकॉर्डिंग लिटरेट थे।
आइए ये कॉन्ट्राडिक्शन भी देखते हैं। बुखारी 65, रसूल ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए एक खत लिखा या लिखने का इरादा किया। इस हदीस में आया है कि खुद रसूल ने खत लिखा, ना कि किसी से लिखवाया या लिखने को कहा, बल्कि रसूल ने खुद अपने मुबारक हाथों से यह खत लिखा था। एक तरफ कुरान कहता है कि नबी लिखना नहीं जानते, पर हदीस में लिखा है कि नबी लिखना जानते थे। जब इनकी पोल खुलने लगती है तो ये कहने लगते हैं कि मोहम्मद साहब नबूवत से पहले यानी नबी बनने से पहले लिखना नहीं जानते थे, पर नबूवत के बाद नबी को लिखना पढ़ना आ गया था। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत लिखना सीख गए थे। इसके बारे में इनके एक और स्कॉलर अली मिर्जा को भी सुन लेते हैं। और इसी वजह से जो लोग इस बात के कायल हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम इलान नबूवत के बाद अल्लाह ने आपको ये इस्तिदाद दे दी थी कि आप किताब में से पढ़ सकते थे और थोड़ा बहुत लिख भी सकते थे, उनके मौक़िफ़ को तायीद मिलती है इस चीज़ से। महारत नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते थे। मतलब जब भी आप इनके सामने सच रखोगे तो ये कुछ ना कुछ बहाने लेकर आ ही जाएंगे। जैसे यहाँ इन्होंने कहा कि रसूल जानते थे लेकिन थोड़ा बहुत जानते थे। दरअसल इनके स्कॉलर्स इस्लाम की रियलिटी अच्छे से जानते हैं, पर आवाम को बेवकूफ़ बनाए रखना ही इनका काम है। अब इनके दावे को भी लॉजिक के साथ देखते हैं। अगर हम मान लें कि रसूल बहुत कम लिखना पढ़ना जानते थे, तो ये तो समझ आता है कि वो पर्सनल लेटर खुद लिख लेते होंगे, लेकिन ये बात तो पक्की है कि रसूल कम से कम ऑफिशियल लेटर तो किसी और से ही लिखवाते। लेकिन हमें कई हदीसें मिलती हैं जहां इन्होंने ऑफिशियल लेटर, जैसे किसी बादशाह को पॉलिटिकल लेटर लिखना या इस्लाम या जंग की दावत देना जैसे खत भी इन्होंने खुद लिखे। मसलन दाऊद 5136, नबी ने हरकल के नाम खत लिखा अल्लाह के रसूल की तरफ से रोम के बादशाह हरकल के नाम। और इसके अलावा एक हदीस में रसूल इनडायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि अगर लूट के माल में से अल्लाह के रसूल का हिस्सा नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसे भी पढ़ने वाले ने कबूल किया कि ये रसूल ने खुद लिखकर इसे दिया था। तो ये कुछ ऑफिशियल लेटर्स थे जो रसूल ने खुद लिखे थे। और इतना ही नहीं, एक हदीस में मिलता है बुखारी 114, नबी करीम की मर्ज में शिद्दत हो गई तो आपने फरमाया मेरे पास कागज और कलम लाओ ताकि तुम्हारे लिए तहरीर लिख दूं ताकि बाद में तुम गुमराह ना हो। मतलब अपने आखिरी वक्त में भी इन्होंने कागज और कलम मंगवाया था ताकि ये लोगों को और गुमराह कर सकें। अगर उनको थोड़ा सा ही लिखना आता तो ये इतने खत ना लिखते, बल्कि किसी से लिखवाते। इन हदीसों से साबित होता है कि मोहम्मद साहब को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत अच्छे से लिखना आता था और वो कोई उम्मी नहीं थे। अब अपनी थ्योरी भी देता हूँ कि किस तरह रसूल अल्लाह अपने सहाबा लोगों के साथ मिलकर यहूदी और ईसाई लोगों के स्क्रिप्चर्स भी कॉपी करते होंगे। अपनी थ्योरी को सपोर्ट करती हुई हदीसें भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये हदीस देखिए जिसमें मोहम्मद साहब के तोरा के ओल्ड टेस्टिमेंट के लिए जो प्यार था वो साफ दिख रहा है और साबित हो रहा है कि वो इस किताब को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज भी करते थे। सुन्ना नबी दाऊद 4449, रसूल अल्लाह ने कहा तोरा लाओ और इसे लाया गया। फिर इन्होंने एक तकिए को खींचकर इस पर इसे रखते हुए कहा कि मैं इसमें मानता हूँ और जिसने इसे उतारा उसमें भी। मतलब इन्होंने इन किताबों को करप्ट भी बता दिया था और इनसे प्यार भी करते थे। और रसूल ही नहीं बल्कि इनके सहाबा भी तौरेत और इंजील के अच्छे जानकार थे। आगे खत्ताब लिखने वाला, तो ऐसे लोग थे। हजरत उमर खुद लिखे पढ़े इंसान थे, लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, बल्कि तौरेत और इंजील भी आप पढ़ चुके थे। मतलब इब्रानी ज़बान और सुरियानी ज़बान का भी इल्म रखते थे। मतलब इनके सहाबा उमर भी तौरेत और इंजील को पढ़े थे। अब कुछ ऐसे पॉइंट दिखाता हूँ जो मेरी थ्योरी को साबित करते दिखेंगे। मोहम्मद साहब के एक रिलेटिव थे वराका, जो कि उनकी वाइफ खदीजा के चचेरे भाई थे और ये हिस्ट्री के अच्छे इंजील के ट्रांसलेटर माने जाते थे। और एक हदीस से पता चलता है कि मोहम्मद साहब पर पहली वही आने पर उनकी वाइफ खदीजा उन्हें इसी शख्स के पास लेकर गई थी। इनसे इनके काफी अच्छे ताल्लुकात थे और इस हदीस को पूरा पढ़ने पर आप ये भी समझ जाओगे कि वराका एक ऐसा इंसान था जिसे यहूदी और ईसाई किताबों और नबियों की अच्छी जानकारी थी। और अब एक आखिरी हदीस देखिए जो रसूल अल्लाह की पोल बहुत अच्छी तरह खोल देगी। बुखारी 91:1, इस हदीस में भी पहली वाली बात तो मिलती है, साथ ही ये भी मिलता है कि वराका के मरने के बाद कुछ टाइम के लिए रसूल पर वही आनी बंद हो गई थी और इससे दुखी होकर रसूल ने कई बार अपने आप को एक पहाड़ की चोटी से फेंककर सुसाइड भी ट्राई किया। अब ये भी ध्यान रखें कि इस्लाम में सुसाइड हराम है, लेकिन यहाँ रसूल ने हर एक उस रूल को तोड़ा जो इस्लाम में है। और ये सुसाइड ट्राई क्यों किया होगा अब ये आप खुद समझ सकते हो। जरूर रसूल की वही इस आदमी के जिंदा रहने तक इससे जुड़ी होगी, इसलिए उसके मरते ही बहुत दिन तक कोई दूसरा ट्रांसलेटर नहीं मिला होगा।
जिस वजह से वही आनी बंद हो गई। और रसूल सुसाइड करके खुद को मारना भी चाहते थे ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। तो इन सब से साबित होता है कि रसूल एक एजुकेटेड इंसान थे, कोई उम्मी नहीं, और साथ ही साथ ये अपनी जिंदगी में अब्राहमिक रिलीजन्स की किताबों को भी पढ़ते थे और इनके दोस्त और रिश्तेदार भी इन स्क्रिप्चर्स के बारे में बहुत अच्छे जानकार थे। और रसूल का सुसाइड अटेम्प्ट तो बहुत अच्छे से साबित कर देता है कि रसूल ने ये सारी नॉलेज का यूज करते हुए ही कुरान लिखी थी, और इसलिए ही ये किताब पहली वाली किताबों को कन्फर्म करती है, क्योंकि ये उनकी कॉपी ही थी। और जफर ये सब मेहनत करके आप तक ये सच्चाई केवल इसलिए पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप में से कोई भी कल को इस झूठ के लिए ऐसी हैवानियत का काम ना करे जो पेरिस में किसी मोमिन ने किया और एक इनोसेंट टीचर को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, ये वक्त इस कत्ल को गलत कहकर इस तरह की पोस्ट डालकर इस्लाम को बचाने का नहीं है, बल्कि वक्त है जागने का और समझने का कि क्यों इस तरह की हरकतें केवल इस्लाम को चाहने वालों की तरफ से ही होती हैं। इस्लाम की सच्चाई को जानो और इससे बचो। ये कोई जिंदगी जीने का तरीका नहीं है, बल्कि एक जरिया है लोगों को बांधे रखने का, ताकि कुछ लोग इस दुनिया पर अपना कब्जा कर सकें और अपनी हुकूमत चला सकें। और ये लोग कभी नहीं चाहते कि इस्लाम की सच्चाई आप तक पहुंच सके, और इसलिए पाकिस्तान में जफर की आधे से ज्यादा वीडियो वहां की हुकूमत ने ब्लॉक कर दी। मतलब पाकिस्तान में मेरी बहुत सारी वीडियो दिखाई ही नहीं देंगी, और अगर आप लिंक पर क्लिक करके जाओगे तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि किसी बड़ी शख्सियत ने ये काम वहाँ की हुकूमत से कहकर करवाया है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी आवाम सच को जान पाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इन लोगों ने मेरी वीडियोस ब्लॉक की हैं, मेरा हौसला नहीं। मैंने इस्लाम की सच्चाई पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाने के लिए दूसरा रास्ता निकाला है। पाकिस्तानी लोग मेरी वेबसाइट पर जाएं और वहां माई वर्क ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑल वीडियोस। यहां क्लिक करने पर आपको मेरी सारी वीडियोस दिख जाएंगी। यहां आप मेरी ब्लॉक हुई वीडियोस को डाउनलोड बटन पर क्लिक करके उसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वेबसाइट एक्सेस करने में कभी कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे ईमेल या FB के जरिए बताएं। मैं कुछ ना कुछ करके इनकी साजिश नाकाम करता रहूंगा। ये हुआ मेरी तरफ से, बाकी आपको करना है। मेरे भाइयों, मेरे साथ मिलकर इन लोगों की साजिश को नाकाम कीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियो डाउनलोड करके पाकिस्तान के हर मोबाइल में व्हाट्सएप के और दूसरे जरियों से भेजें, ताकि ये मुल्क भी सच को जान सके और जल्दी से जल्दी इस झूठ से बाहर आ सके और फाइनली साइंस और इंसानियत की दुनिया में अपनी भी एक पहचान बना सके। और बाकी सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि इंसानियत की खातिर मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, ताकि सभी को सच जानने का हक मिल सके। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।